भगवान परीक्षा क्यों लेते भक्त की? क्योंकि भगवान जानते हैं कि भैया हमारे पास पहुंचने के लिए कई सारी कैटेगरी पार करनी पड़ती है, कई सारे मार्ग पार और जब सब मार्गों को पार करते करते अंत में भी जब पहुंच जाएगा ना भक्त, तब भी एक बार तो ठोक पीट के देखेंगे कि कच्चा तो नहीं है, अभी पका के नहीं पका। ये जो संसार में आती है ना हमारे पास, कोई व्याधि आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई दुनिया का झंझट आ गया, ये जब भी ये आए ना तो समझो कि कुम्हार ऐसे बजा रहा, घड़ा बजा रहा है, टेस्ट कर रहा है, देख रहा है कच्चे तो नहीं हो। संसार में बहुत लोग ऐसे हैं कच्चे घड़े हैं, जरा सा संकट आया नहीं कि यही यमुना जी में आएंगे और लड्डू गोपाल जी को यमुना जी में बहा जाएंगे। एक मैया बोले हमने जब से नाम लेना शुरू किया ना, तब से हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम पे संकट बढ़ गए। हमने कहा तो बढ़िया है। अब एक बात बताओ, अगर आप पहली से दूसरी में जाओगे, दूसरी से तीसरी में, थर्ड क्लास में जाओगे, तो आपके एग्जाम की जो कठिनाई है, जो हार्डनेस है, वो टफ होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी? जोर से बोलो ना, ज्यादा होगी पक्का? तो आगे से अभी ये जो चल रहा भैया, इन सब का जो कह रहे हैं ना ज्यादा होगी, इन सबको रिकॉर्ड कर लो और तुम्हारे घर ये वीडियो भिजवाएंगे। और जब कभी लगे कि जीवन में कठिनाइयां बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपकी क्लास बढ़ रही है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, ठाकुर जी बढ़ा रहे हैं आपको। जितना बढ़ते जाओगे उतनी परीक्षा ज्यादा होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा होंगी। जितने भगवान के भक्त पूछो उनसे, जब भक्ति नहीं करते थे बड़े मौज में रहते थे, कोई संसार की तकलीफ नहीं सताती। जैसे स्टेडी टांग वाला आया जीवन में, जैसे ब्रज की धरती से प्रेम हुआ, फिर देखो इन्होंने क्लास लेनी शुरू करी, फिर इन्होंने टेस्ट लेना शुरू किया। पर ध्यान रखना, टेस्ट लेंगे, परीक्षा लेंगे, पर कभी भी गिरने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। बार बार लगेगा कि अब तो गाड़ी गई काम से, अब तो भैंस गई पानी में, फिर निकल आएगी, फिर बाहर आ जाओगे, फिर उबर के बाहर निकल आओगे, और उबर के ही नहीं आओगे, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने हाथ में से उठा के बाहर निकाल दिया। ये केवल भगवान आश्रित ही जानता है, भगवत आश्रित को ही पता है कैसे भगवान निकाल के, उबार के, कैसे संग देते। इसलिए परीक्षा ली। प्रियम किम करवाने वह, गोपियों कहो कैसे आई। लज्जा के मारे गोपी का सर नीचे झुक गया। अब कैसे कहे, किस लिए? तुमसे मिलने आई, तुमसे प्रेम हो गया इसलिए आई, तुम्हारे बगैर जिया नहीं जा रहा इसलिए आई। कैसे कहे इन सब बातों को? कह रहे हैं सुखदेव जी, सुखदेव जी, अब देखो सुखदेव जी की वाणी देखो, कथा नहीं कह रहे सुखदेव जी, देख रहे हैं सुखदेव जी लीला को। क्या देख रहे हैं? गोपी खड़ी है जमुना जी के तट पे और अपने पांव के नाखून से, अंगूठे के नाखून से जमुना जी को कुरेद रही है, शर्मा के, संकोच में। अब इतनी सूक्ष्म दृष्टि किसकी हो सकती है? जो कथा कह नहीं रहा हो, जो कथा देख रहा हो। उसे ये भी दिख रहा है, श्री सुखदेव मुनि को ये भी दृष्टि में दिखाई दे रहा है कि गोपी अपने नाखून से जमीन को कुरेद रही है। चुप रही, क्या जवाब दें, क्या जवाब दें? पर फिर इन्होंने सोचा, भैया जैसा आराध्य है वैसी पूजा होती है। अब तुम्हारा आराध्य ही टेढ़ा है तो जवाब भी टेढ़ा तो देना पड़ेगा। चुपचाप रह जाएंगे काम नहीं चलेगा, लौटा देंगे ये तो वापस। कह भी रहे प्रतियात ब्रजम, चली जाओ, काहे को आई? अच्छा वन देखने आई, देख लिया, अच्छा लगा, चलो अब लौट जाओ। मुझे देखने आई हो, देख लिया, चलो अब लौट जाओ। बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, वापस चली जाओ, वापस चली जाओ। गोपी ने कहा अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक बात और कह दें, प्रेम के मार्ग में अंदर घुसने की एंट्री तो है, पर बाहर निकलने की एग्जिट नहीं है। प्रेम मार्ग ऐसा ही है। प्रेम गली अति सांकरी, बहुत छोटी सी गली, जैसे हमारे वृंदावन की कुंज गलियां है ना, ज्यादा घुस नहीं सकते तुम। अपनी वो
BMW मर्सिडीज लेकर गुजा वहीं अटके रह जाओगे। लेके जाओ कैसे जाओगे? आगे से 2-4 रिक्शा आ जाए, इधर से एक बैल आ जाए, गैया आ जाए, तो ठाड़े रखो अपने करोड़ों रुपये गाड़ी को। प्रेम गली अति सांकरी, बहुत छोटी सी गली है प्रेम की, तामे दो न समाए प्रियतम बचता है। तो गोपी ने उत्तर दिया, तर्क तो नहीं देना चाहिए भगवान को, पर कभी कभी प्रेमी को तर्क देना भी पड़ता है, नहीं तो मानेंगे नहीं। तो गोपी ने तर्क दे करके भगवान की इस बात को भी शांत किया। धर्म की बातें भगवान कर रहे हैं, पर गोपी को धर्म की बातें भी अच्छी नहीं लग रही। भैया एक बात और सुनिए, बात बड़ी टेढ़ी है और अच्छे से समझना, नहीं तो गलत समझोगे। धर्म बहुत उत्तम है, लेकिन एक समय प्रेम में ऐसा आता है, जैसे पुण्य बहुत उत्तम है, लेकिन एक समय प्रेम में आता है जहां पुण्य भी बाधक लगता है, जहां पुण्य भी रुकावट हो जाता है। हमारे एक दिन हम जब गए थे बरसाना, तो वहां कथा चल रही थी। हमारे ध्रुव बाबा हैं ब्रज के, वो छोटे से कद के हैं, तो वो कथा कह रहे थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, हम सुन रहे थे बैठ के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, गंगा जी पापों का नाश करती है। सारे जानते, गंगा जी पाप धोती। यमुना जी क्या करती? गंगा जी पापों का नाश करती है, यमुना जी पुण्यों का नाश करती है। अब ये बहुत भारी स्टेटमेंट है, हमारे लिए भी उल्टी पड़ सकती है, पर उनके कहने का भाव क्या था कि ब्रज का प्रेमी जो ब्रज के रस को जानता है ना, वो इस ब्रज की धरती पे बैठ के कहेगा ना पुण्य चाहिए न पाप चाहिए। जैसे भगवान जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं, न पुण्यम न पापम। ब्रज की धरती पर गोपी क्या कह रही है? गोपी कह रही है पुण्य भी नहीं चाहिए, पुण्य भी रहेगा तो उसको भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। पर गोपी उस श्रेणी में पहुंच गई है जहां उन्हें पुण्यों की भी आवश्यकता नहीं। ये ऊपर वाली स्टेज है, हम लोगों के लिए नहीं। हमारे लिए तो यमुना जी बस इतना मांगे कि हमें भक्ति दे, प्रेम दे, पर जो ब्रज का पक्का प्रेमी होगा उसके यमुना जी पुण्यों का, पापों का, सबका नाश करती है। तो गोपी ने धर्म के बारे में भी कहा, आप बड़े अच्छे धर्म पर प्रवचन दे रहे हो, पर अब नहीं। हमारे लिए एक ही धर्म है, हमारा प्रियतम। आप हमारे सामने खड़े हो, अब हमें दूसरा कोई ज्ञान नहीं चाहिए, कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, केवल प्रियतम चाहिए। खूब सुंदर चर्चा हुई, भगवान प्रसन्न हुए, गोपियों के साथ जमुना तट पर विहार करते हैं। विहार करते करते फिर एक अंतिम हथौड़ा और परीक्षा का, क्या? अभिमान। ये सबसे लास्ट में आता है, मतलब लास्ट मतलब ऐसे चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, तब व्रत, दान, तीर्थ, यज्ञ सब करते करते बढ़िया जा रहे हैं, एकदम सिंडी पे चढ़ते, और जैसे टॉप पे पहुंचे, अभिमान, मेरा ज्ञान, मेरे जैसी भक्ति, मेरे जैसा समर्पण किसी का नहीं। बस कहा ऐसे वहां से धक्का दे के फेंक दिए जाएंगे, वहां से अभिमान नाश कर देगा। अभिमान रूपी दुर्गुण तुरंत हमारे सब शुभ तत्वों का नाश कर। भजन कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, माला का अभिमान है। कथा सुनने आए, ब्रज में 7 दिन तक रह रहे, उसका अभिमान है। इसलिए हमने कहा, पहले ही दिन आपको कहा था, वो हमारी बात बहुत जगह, कई जगह वो हमने सुनी है कई लोग के फोन में, कि भैया ये 7 दिन ब्रज में रह रहे हो, ये मत समझना कि अपने बल से यहाँ खिंच के आए हो, यहाँ लाए आए नहीं हो, यहाँ खींच के लाए गए हो। किसी की कृपा बल हाथ पकड़ करके यहाँ लाई है, धक्का दिया है, प्रेशर दिया है, तब आके यहाँ टपके हैं, तब आप आके यहाँ गिरे हैं। अपना सोचोगे तो फिर 7 दिन का वास क्या, अभिमान मन में पैदा हो। कार्तिक महीने में पता हमने कथा करवाई थी, कार्तिक महीने में पता 7 दिन ब्रज में रहे थे हम, तुम तो एक भी दिन नहीं गए। तुम